कल से सोशल मीडिया पर एक लाइन काफी जोरों से घूम रही है कि कावेरी इंजन फेल हो गया। भारत आज भी जेट इंजन नहीं बना पाया। और इसकी वजह बनी एएनआई का एक वीडियो जहां पर डीआरडीओ चीफ डॉक्टर समीर वी कामत सर ने कावेरी इंजन पर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी कर डाली। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में कावेरी इंजन नाकाम रहा या फिर उनके बयान को गलत तरीके से समझा गया। और अगर कावेरी तेजस में नहीं लगा तो डीआरडीओ आज भी उस पर काम क्यों कर रहा है। आज के इस वीडियो में हम इसके पे बात करेंगे डिटेल में। हम अफवाह नहीं बल्कि तथ्य की बात करेंगे और कावेरी इंजन की पूरी सच्चाई स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कावेरी इंजन को लेकर की गई डीआरडीओ चीफ की टिप्पणी के बारे में। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। देखिए, जब 1980 से 1990 के दशक में भारत ने एलसीए तेजस बनाने का फैसला किया तो एक सवाल सबसे बड़ा था, फाइटर जेट तो हम बना लेंगे लेकिन इंजन कहां से आएगा। तब भारत ने ठान लिया कि अब हर चीज इंपोर्ट नहीं करेंगे, अपना स्वदेशी जेट इंजन बनाएंगे और यहीं से जन्म हुआ कावेरी इंजन प्रोग्राम का। इसकी जिम्मेदारी जीटीआरई को दी गई और एक लक्ष्य रखा गया कि तेजस के लिए पावरफुल इंजन विकसित करना है और विदेशी डिपेंडेंसी को खत्म करना है। कागज पर तो सब कुछ सही था लेकिन ग्राउंड रियलिटी बहुत अलग थी। अक्सर लोग ये कहते दिख जाते हैं कि मिसाइलें बना ली, सैटेलाइट हमने भेज दिया, फिर इंजन क्यों नहीं बना पा रहे हैं। सच ये है कि जेट इंजन एरोस्पेस की सबसे कठिन टेक्नोलॉजीज में से एक है। एक फाइटर जेट इंजन में हमें 1400 डिग्री से सेल्सियस से ज्यादा का तापमान देखने को मिलता है, हजारों आरपीएम पर घूमती टरबाइन और माइक्रो लेवल का प्रिसीजन, और गलती की यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं होती। आज दुनिया में अमेरिका, रशिया, फ्रांस, ये तीन चार देश के अलावा कोई भी पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं हो पाया है। यहाँ तक कि चाइना भी आज तक पूरी तरीके से जो भरोसेमंद इंजन है उस पर स्ट्रगल करता नजर आ रहा है। अब आइए बात कर लेते हैं कि डीआरडीओ चीफ का वो बयान क्या है जिसपे इतना हड़कंप मचा हुआ है। कल डीआरडीओ चीफ ने यह कहा कि कावेरी इंजन अपने ओरिजिनल फॉर्म में तेजस के रिक्वायर्ड ट्रस्ट तक नहीं पहुंच पाया। मतलब उनका कहना बिल्कुल भी ये नहीं था कि इंजन फटा नहीं, इंजन फेल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इंजन ना तो फटा है ना ही फेल हुआ है, बस इतना हुआ है कि तेजस को चाहिए था 85 किलोन्यूटन का थ्रस्ट, लेकिन कावेरी 72 से लेकर 75 किलोन्यूटन तक का ही थ्रस्ट प्रदान कर पाया। और फाइटर जेट में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज भी पायलट की जान से जुड़ा होता है। इसीलिए इंडियन एयरफोर्स ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि हम रिस्क नहीं लेंगे और यहीं पर कावेरी इंजन को तेजस से हटाया गया था। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या कावेरी इंजन बेकार हो गया है। और यही से सबसे बड़ा मिथ भी पैदा हुआ कि कावेरी इंजन एक फेलियर है, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। डीआरडीओ ने कहा कि कावेरी ने कोर इंजन टेक्नोलॉजी प्रूव करी, टेस्टिंग सक्सेसफुल रही, इंड्योरेंस ट्रायल पूरे हुए। प्रॉब्लम सिर्फ एक थी, पावर गैप। जी हाँ, और इंजन डेवलपमेंट में पावर बढ़ाना सबसे आखिरी और सबसे कठिन स्टेप होता है। अब यहाँ पर अनमैन एरियल व्हीकल के लिए वैसे तो कावेरी इंजन के दरवाजे अभी भी खुले हुए हैं, लेकिन फिर भी लोग इस पे भी संदेहप्रद हैं। अब यहाँ पर डीआरडीओ का सबसे स्मार्ट फैसला आता है। डीआरडीओ ने कहा कि कावेरी का जो डेरिवेटिव वर्जन है वो अनमैन एरियल व्हीकल और अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि यूएवी को आफ्टर बर्नर्स नहीं चाहिए, लॉन्ग एंड्योरेंस चाहिए और फ्यूल एफिशिएंसी चाहिए। और कावेरी डेरिवेटिव इंजन इन तीनों जगह पर स्ट्रॉन्ग है। फ्यूचर में घातक यूकैब में, लॉयल विंगमैन में और दूसरे जो स्टेल्थ ड्रोन प्रोग्राम्स हैं उस पे हमें कावेरी इंजन देखने को मिलेगा। और यही इंजन सही मायने में देखा जाए तो इन प्रोग्राम्स की बैकबोन भी बनने वाला है। यानी जो फाइटर जेट में लिमिटेशन थी वही अनमैन एयर व्हीकल में एडवांटेज बन चुकी है। कावेरी इंजन से हमें ऐसा नहीं है कि हमारी उम्मीदें अगर टूटी हैं तेजस की तो हमें बहुत सारे फायदे भी हुए हैं। कावेरी इंजन ने भारत को सिखाया कि इंजन डिजाइन कैसे स्केल होता है, कौन सी मेटलर्जी फेल होती है, कहाँ फॉरेन हेल्प जरूरी है। और इसी एक्सपीरियंस की वजह से अब भारत 110 किलोटन का इंजन विकसित कर पा रहा है और इसको लेकर बातचीत ऑलरेडी चल रही है। एमका प्रोग्राम पे भारत कॉन्फिडेंट है और फ्रांस के साथ हम जॉइंट इंजन डेवलपमेंट को पूरा करने में लगे हुए हैं। कुछ एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अगर कावेरी इंजन का एक्सपीरियंस हमारे पास ना होता तो एमका प्रोग्राम भी हमारे लिए काफी मुश्किल होने वाला था। डीआरडीओ चीफ का मैसेज बिल्कुल साफ है, जेट इंजन ओवरनाइट नहीं बनता, लेकिन भारत अब पीछे नहीं हटेगा। आज कावेरी एक लेसन है, कल यही लेसन हमारे लिए सक्सेस बनेगा। और वो इसको फेलियर नहीं बल्कि फाउंडेशन मानते हैं। और आपसे भी जब भी कोई अगली बार बोले कि भारत जेट इंजन नहीं बना पाया या भारत का कावेरी इंजन फेल हो गया, तो आपको एक बात याद रखनी है और उससे बोलना है कि हर पावरफुल इंजन एक फेल्ड प्रोटोटाइप से ही निकलता है।
कावेरी भारत की हार नहीं थी, बल्कि कावेरी भारत की शुरुआत थी। एक और चीज आपको बता दें कि उन्होंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि कावेरी के फ्यूचर वेरिएंट यहाँ पर तेजस में नहीं यूज होंगे। आपको बता दें यहाँ पर सिर्फ कावेरी डेरिवेट इंजन की बात हुई है। जीटीआरई ऑलरेडी सर्टिफिकेशन के बाद कुछ मल्टीपल इंजन्स को प्लान कर रहा है, उस पर डीआरडीओ चीफ ने कोई टिप्पणी नहीं करी है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि भविष्य में क्या हमें देखने को मिलता है और क्या नहीं। आपकी इसको लेकर क्या राय है? क्या वाकई आप भी कावेरी इंजन को एक फेलियर मानते हैं, या फिर आप भी मानते हैं कि ये हमारे लिए आगे का मार्ग प्रशस्त करने का एक माध्यम हो सकता है? अपनी राय आप हमें अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।